आज से हम एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हम मतलब मैं और आप। इसके पीछे कुछ उद्देश्य हैं, कुछ कारण हैं। वो आपकी भी जानने की इच्छा होगी और मेरी तो बताने की इच्छा है, तो इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप में से ज़्यादातर साथी मुझे चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से जानते हैं। और चैट विद सुरेंद्र वत्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो लोग नए जुड़े हैं पहली बार सुन रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग इंटरव्यूज़ दिखाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ज़्यादा लोग आते हैं और उसके अलावा जो ट्रेनर्स हैं हमारे देश के बड़े बड़े ट्रेनर्स, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात करें, डॉक्टर उज्जवल पाटनी की बात करें, संतोष नायर जी की बातचीत करें, सोनू शर्मा जी की बातचीत करें, टी.एस. मदान जी की बात करें, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े नाम हैं वो सारे के सारे हमारे चैनल पे आए हैं और उनसे हमने सीखा है। लेकिन चैट विद सुरेंद्र वत्स का जो एक ब्रांड बना, वो ब्रांड बना कि वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक ऑथेंटिक चैनल है और डायरेक्ट सेलिंग की आवाज़ के रूप में चैट विद सुरेंद्र वत्स को जाना जाता है। और उस चैनल से मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा और मैं लगातार सीख रहा हूँ। हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे हम एक नया एपिसोड वहाँ पे लेके आते हैं। मेरे एक साथी हैं ऐश्वर्या जैन, अभी मेरे सामने बैठे हैं कैमरे के पीछे। तो उन्होंने जब चैनल को देखा और स्पेशली वो पहला मेरा इंट्रोडक्शन उनसे यही हुआ था कि वो एक मेरा इंटरव्यू शूट करने के लिए आए थे अपनी टीम के साथ में। तो उन्होंने पहली बार में तो कोई व्यक्ति ऐसा बोलता नहीं है, लेकिन 2-3 मीटिंगें हो गई तो एक बार उन्होंने बोला कि सर आपके पास में जो विजडम है, जो नॉलेज है, आपकी ज़िंदगी का जो तजर्बा है, आप हेल्थ के ऊपर में भी कुछ काम करते हैं, आपकी स्पिरिचुअली भी कुछ आप जानते हैं, कुछ चीज़ों को जो मैंने महसूस किया है, रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहते हैं और सब लोग आपको एक अलग प्रकार का आदर सम्मान देते हैं। तो आपका ये जो सारा का सारा नॉलेज एक्सपीरियंस है, तो इसको आपने लोगों को देना चाहिए और वो आपको एक अलग चैनल के रूप में देना चाहिए, क्योंकि चैट विद सुरेंद्र वत्स तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आवाज़ के रूप में जाना जाता है। तो मैंने उनकी बात को सोचा और मेरी एक आदत है कि कोई भी विचार कितना भी अच्छा मुझे क्यों न लगे, मैं उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेता हूँ। मैंने कहीं पे सुना था कि कोई भी कितना भी अच्छा विचार क्यों ना हो, तो उस विचार को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, भूलने की कोशिश कीजिए। और अगर वो विचार आप भूल ही गए तो फिर आप उसको दोबारा उठाइए मत। और अगर वो फिर बार बार आपके जहन में आ रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो कोई पावरफुल चीज़ है, आपको उसके ऊपर में सीरियसली सोचना चाहिए और उसके ऊपर में एक्शन लेना चाहिए। तो ऐश्वर्या ने जो विचार बताया था मुझे, जो दिया था, आइडिया दिया था, तो वो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। तो फिर मुझे लगा कि इस पर मुझे काम करना चाहिए और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए चैनल के रूप में। और इस चैनल का नाम हमने रखा है डॉक्टर सुरेंद्र वत्स लाइफ कोच। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल ज़िंदगी हम तभी जी सकते हैं जब हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा एक बैलेंस बना रहेगा। मैंने एक बार पढ़ा था कहीं पे, शायद 1920 के आसपास, 1920 के लगभग की बात है, दुनिया के जो 10 अमीर लोग थे वो इकट्ठा हुए, किसी एक कार्यक्रम था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, और रिकॉर्ड रखा गया उन सब का कि उनके क्या नाम हैं, उनके पास में कितनी संपदा हैं और किस किस क्षेत्रों में किन किन जगहों पे वो काम करते हैं। तो शायद उनके पास में इतना पैसा था कि शायद वो दुनिया की 60-70% वेल्थ उनके पास में थी, इतने अमीर लोग थे। और उस घटना के लगभग 20 साल के बाद में फिर किसी ने रिसर्च किया, देखना चाहा कि 1920 में जो बहुत सक्सेसफुल लोग थे दुनिया में, अब वो क्या कर रहे हैं। तो ये पाया कि उनमें से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत असफल थे। असफल का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बिज़नेस की लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और वो अकेले रह रहे थे। और कुछ लोग अपने पत्नी से अलग हो गए थे, बच्चों से अलग हो गए थे। उनमें से कुछ ऐसे थे कि वो पैसा तो उन्होंने बहुत कमाया, लेकिन वो बहुत अस्वस्थ जीवन जी रहे थे और कुछ की ऐसे में मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग जिंदा तो हैं, लेकिन वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। और कुछ ऐसे भी थे, एक समय उनके पास में बहुत पैसा था और बाद में वो दिवालिया तक हो गए। ये स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि बहुत सारे लोग ज़िंदगी में पैसा कैसे कमाना है ये तो सीख लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी के जो दूसरे एरियाज़ हैं, जैसे अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते होना चाहिए,
समाज सोसाइटी के लिए कुछ काम करें, वो एक पार्ट है। आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से आप फिट रहने चाहिए। तो वो जो एरियाज़ हैं उन सब एरियाज़ में काम होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमें हर क्षेत्र पे काम करना चाहिए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से, चूँकि मेरा इसमें विश्वास रहा है, इन चीज़ों पे मैं काम करता हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ों पे आपसे बातचीत करूँगा इस चैनल के माध्यम से। इन जितने भी सोशल मीडिया हमारे हैंडल्स हैं उनके माध्यम से मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा, आता रहूँगा आपके बीच में। हम किन किन चीज़ों पे बातचीत करेंगे? हम बातचीत करेंगे हेल्थ के बारे में, जिसको मैं मानता हूँ कि वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जेब में माया। तो वो हज़ारों साल पहले भी यही बात सही थी और आज भी बात यही सही है। तो हेल्थ के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मेरे जो अनुभव हैं अच्छा हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्या मैंने सीखा है, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। उसके अलावा बिज़नेस से संबंधित जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं तो वो मुझे बहुत इंस्पायर भी करते हैं। स्पेशली मेरी बेटी है तन्वी, वो मुझे एक बार उसने बोला कि पापा मेरी इच्छा है कि मैं आपकी स्टोरी बनाऊं, मैं आपकी जीवनी लिखूं, और क्योंकि आपकी लाइफ जिस प्रकार की है तो वो लाइफ अगर लोगों के पास में जाएगी तो बहुत सारे लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपके बच्चे आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वो मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं सफलता का एक पैमाना वो भी है। तो मैंने जो भी अचीव किया, मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक प्राइवेट टीचर के रूप में की थी, जहाँ पे मेरी एक महीने की तनख्वाह मात्र 500 रुपये थी। उसके बाद मैं केबल टीवी के बिज़नेस में, और धीरे धीरे मैं आई डोंट नो मैं कितना सफल हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि मैं सफल हूँ और मैं उन लोगों की बात मान लेता हूँ कि मैं सफल हूँ। तो जिन चीज़ों से मुझे सफलता मिली है, वो क्या सिद्धांत हैं, किन वैल्यूज़ की, किन मूल्यों पे मैंने काम किया है, वो मैं इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मैं शेयर करूँगा। इसके अलावा रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी ज़िंदगी में, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, उनको हम लोग कैसे बनाएं, कैसे उनमें गर्मी हमेशा बनी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारे अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके अलावा हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी की कुछ इम्पोर्टेंस है, अध्यात्म को मैं किस रूप में देखता हूँ, उसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा। और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम बातचीत करेंगे। देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, समाज के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दुनिया को हमें किस रूप में देखना चाहिए और दुनिया के लिए हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जो मेरी लर्निंग है, जो मेरे अनुभव हैं, वो सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और अच्छी बात यह है कि हम लोग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिवली अपनी बातचीत को रखेंगे। यूट्यूब पे भी रखेंगे, हम फेसबुक पे भी रहेंगे, हम इंस्टाग्राम पे भी रहेंगे, हम लिंक्डइन पे भी रहेंगे। तो 4 जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उन चारों पे हम लोग रहेंगे और रेगुलर रहेंगे। रेगुलर आपके सामने वीडियोस आएंगे, रेगुलर आपके सामने पोस्ट रहेंगे। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप नीचे कमेंट्स में डालिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और क्यों नहीं लग रहा है तो वो भी आप फीडबैक दीजिएगा, तो हमें अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। मैं हमेशा फीडबैक में बहुत विश्वास करता हूँ, और इसलिए बहुत सारे जो वीडियोस होते हैं उन वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स को मैं पढ़ता रहता हूँ। कई बार मैं घंटों तक उनको पढ़ता रहता हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। तो अगर आप नीचे कमेंट्स करेंगे तो वो मुझे अच्छा लगेगा और हमें और एक नई दिशा मिलेगी। और अगर आप को ये प्रयास अच्छा लग रहा है या कोई भी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको बांटना चाहिए दूसरे लोगों में, तो उसको शेयर भी कीजिए। अच्छा लगा उसको बताने के लिए एक लाइक का बटन होता है, तो वो आप दबा देंगे तो दुनिया को भी मालूम चल जाएगा कि आपको ये अच्छा लगा है। शायद दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर हों और हर इन्फॉर्मेशन आपके पास में आती रहे। उसके लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब होता है, शायद फेसबुक पे कुछ फॉलो करने का कोई सिस्टम रहता है, इंस्टाग्राम पे भी शायद उसी प्रकार की कोई चीज़ रहेगी। मज़ेदार बात क्या है कि मैं सोशल मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आ रहा हूँ। क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट लोग मेरे साथ में हैं और वो लोग चूँकि बहुत अच्छा जानते हैं, मैं तो बस माध्यम हूँ, बातचीत रखता हूँ और वो इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँच जाती है। लेकिन हाँ, ये 3 शब्द मुझे अच्छे से मालूम है,
सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, तो ये आप ज़रूर करते रहिएगा। और हम लोग मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, हम लाइव भी करेंगे, लाइव भी आते रहेंगे। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है तो आप आते रहिए। और मैंने शुरुआत में बोला था कि आज हम लोग एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। मेरी तैयारी पूरी है, आपकी भी तैयारी अगर होगी उस प्रकार की सहयोग करने की, तो फिर हम लोग मिलके हिंदुस्तान को बेहतर बनाएंगे, दुनिया को बेहतर बनाएंगे और मिलके एक अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। थैंक यू वेरी मच।